हेलो बेटा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें मैंने आपको बेसिक टर्म्स बताई थी। कि बेसिक टर्म्स के बारे में बताया था कि हम एक्सिस के नेम होते हैं हमारे, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम था हमारा एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन होती है बेटा, इसका नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, और एक्स की एक्सिस का जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनका नाम होता है एब्सिसा, और जो वाई की वैल्यू है उनका नाम होता है ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिला के जो एक पॉइंट बनता है उसको पॉइंट को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला के जो बनता है बेटा वो बनता है पॉइंट। पॉइंट यानी कि लोकेशन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन। ऑब्जेक्ट को हम इसमें क्या मान के चलेंगे, पॉइंट मान के चलेंगे, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमें लोकेशन फाइंड करनी होगी, या हमें लोकेशन बता दी गई होगी तो उसको ग्राफ में ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है। ठीक है, ये नेम दे देंगे और उसका हमें पॉइंट पूछेंगे कि उसके पॉइंट्स के नेम बताओ हमें। तो इसी एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा। ये हमारा जो बताया था आपको, जो जहाँ पे दोनों को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन। और हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस की, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज होगी, और ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन होती है तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज होगी, और ये हमारी वर्टिकल की पॉजिटिव वैल्यूज, वर्टिकल जो लाइन है और वाई एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव वैल्यूज होगी इसके ऊपर। अब जैसे सपोज करो कि हमें एक पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करना है कि वो ग्राफ पे कहाँ मिलेगी, एक्स वाई प्लेन पे कहाँ मिलेगी। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बेटा जिसका नाम भी हम ले लेते हैं ए। उस पॉइंट की वैल्यू ले ली 5, 2। यानी पॉइंट में जो दो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस पॉइंट ने कितना कवर किया हुआ है अपने ओरिजिन से 5, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास, और जो y की वैल्यू यानी वर्टिकल डिस्टेंस वो है आपके पास 2। तो इस पॉइंट को ग्राफ पे देखेंगे वो कहाँ ढूंढेगा। सबसे पहले बेटा हमें डायरेक्शन पे ध्यान देना है कि डायरेक्शन कैसे ध्यान देना है कि इनकी वैल्यूज पे साइन देखना है। जैसे x की वैल्यू पे साइन है प्लस, y की वैल्यू पे भी प्लस, यानी दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है हमारे पास। तो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो इस साइड हो गई, तो डायरेक्शन के हिसाब से हमने अपने चूज कर लिया कि डायरेक्शन किधर लेनी है हॉरिजॉन्टल पे। उसके बाद हम उसकी वैल्यू पे ध्यान देंगे, वैल्यू पे फोकस करेंगे। तो वैल्यू है 5, तो पॉजिटिव डायरेक्शन की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो आप ओरिजिन से चलना स्टार्ट करेंगे, 5 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप चल गए, तो यहाँ पे 4 आपने अपने पेन की निब को रखना है यहीं पे। अब आपको देखना है यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो अप है डाउन है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 2 डिस्टेंस है, तो यहाँ से आप प्लस का 2 मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ये प्लस के 2 के बिल्कुल सामने। तो आप पाएंगे कि आपके पास ये ए पॉइंट की लोकेशन आ गई जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 है और वर्टिकल डिस्टेंस आपके पास 2 है। इजीली आपने इसको फाइंड कर दिया इसकी लोकेशन को। जिसमें आप अगर यहाँ चाहें तो डॉटेड दिखा सकते हैं। डॉटेड में मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, और अपना जो वाई का जो डिस्टेंस होता है यानी वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। मैं आपका शो भी करता हूँ, ये परपेंडिकुलर है अपना और ये परपेंडिकुलर है, दोनों डिस्टेंस परपेंडिकुलर होते हैं एक्स एक्सिस पे। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है और ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस है आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब सपोज करते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं कोई जिसमें नेगेटिव वैल्यू हो। सपोज हमने आपको एक पॉइंट ले लिया बेटा, दूसरा पॉइंट है उसका नाम ए रखते हैं नेगेटिव वैल्यू 3 और नेगेटिव वैल्यू 1 सपोज। तो अब इस पॉइंट को लोकेट करना है हमें ग्राफ पे। तो ग्राफ पे कैसे लोकेट करें, सबसे पहले बेटा हमें ध्यान देना है इसकी नेगेटिव वैल्यू पे, यानी साइन कन्वेंशन क्या है इसकी। तो साइन कन्वेंशन है हमारे पास नेगेटिव, एक्स एक्सिस की वैल्यू है नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे। एक्स एक्सिस जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो इधर है और वैल्यू कितनी आपके पास 3, तो इधर से आप -3 में मूव कर गए, ये आपका -3 आ गया। यहाँ से आपको वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ दिखा रहा है, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ होगी बेटा, नीचे की तरफ डाउन साइड, और वैल्यू कितनी है 1, तो -1 के सामने अगर आप देखते हो तो वो आपको यहाँ पे लोकेट होता है पॉइंट। तो ये पॉइंट है वो आपको यहाँ पे लोकेट होगा -3 और -1, और जो वाई एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो आपका एक्स का डिस्टेंस, और जो एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर है वो वाई का डिस्टेंस। तो आप इजीली लोकेट कर सकते हो अपने किसी भी पॉइंट को।
एक बेसिक चीज और है, मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्वाड्रेंट वाइज भी होते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन कन्वेंशन होते हैं बेटा दोनों ही पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप आते हो तो यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होते हैं आप देखते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये कौन सा एक्सिस का आ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन आ रही है, y की पॉजिटिव, यानी x की वैल्यू पे नेगेटिव साइन और y की वैल्यू पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें आप अगर देखते हो तो आप दोनों साइड जो एक्सिस टच हुई है इसमें लाई कर रहा है नेगेटिव x की वैल्यू और नेगेटिव y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा यहाँ पे आप देखते हो इन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा है, इसमें x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है और y की दिखा रहा है आपको नेगेटिव डायरेक्शन। तो आपकी क्वाड्रेंट वाइज भी नए साइन कन्वेंशन बता दी हैं कि किस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में साइन आता है। अगर आप इनको याद भी नहीं रख पाते हो तो आप अपने ये देख सकते हो आपकी किस क्वाड्रेंट में हो और वहाँ पे कौन सी दो लाइनों के बीच में आ रहा है। तो कौन सी दो लाइनों के बीच में आ रहा है फिर आपको साइन कन्वेंशन देख लेना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो एक चीज और है, आपको बताया था मैंने कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के हमारे जो ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। एक्स का जो डिस्टेंस है, वाई का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट पर हम 0 सेट करके चलते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कुछ कवर नहीं होता, यानी आप वहीं पे खड़े हो और वाई का भी जो डिस्टेंस है इसके मतलब वहीं पे खड़े हो तो दोनों 0 0 होते हैं। तो आपका ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यानी 0 0, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट, किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है ना। तो बेटा इसमें सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी गई हैं कि हम इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस, और जो आपके पास ये होती है वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस, ठीक है। और इस सिस्टम को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन सिस्टम या कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। फिर आपको साइन कन्वेंशन बता दी गई, डायरेक्शन बता दी गई, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई की पॉजिटिव, फिर इसकी नेगेटिव, फिर वाई की नेगेटिव, ठीक है। तो प्लेन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन क्यों बोलते हैं? प्लेन मींस 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, इसलिए इसमें हमारे पास दो तरह के डिस्टेंस आते हैं, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस, ठीक है बेटा। अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। इसमें बेटा 3.1 जो एक्सरसाइज है आपके पास, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें बेसिकली आपको ना जैसे एक टेबल लैंप को शरीर में हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। आप अगर टेबल पे दो लोग बैठे हो, उस पर एक टेबल लैंप रखा है तो उसको किस तरह से लोकेट करोगे? तो आप इसमें अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प ले सकते हो। तो बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप नहीं करनी है आपको, आप सिर्फ सेकंड से ही करो, क्योंकि हमारा जो मेन जो इसमें है वो सेकंड एक्सरसाइज से ही है। जैसे कि सेकंड एक्सरसाइज में आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर पूछे गए हैं जो कि बेसिक है, जो मैंने आपको भी सभी बताए हैं। जैसे लिखा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो ये वर्टिकल लाइन है इनके नेम पूछे। अभी मैंने बताया आपको, रिपीट किया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। जैसे हमने दो लाइन ड्रॉ करी है तो आपके पास जो भी आपका जो प्लेन फिगर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे आप एक प्लेन पेपर लेते हो अपना, तो प्लेन पेपर में अगर आप दो लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो ऐसे, तो बेटा ये आपका जो पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बताया था मैंने आपको। और इन 4 पार्ट्स को नेम दिया गया है। एक्सिस के जो पार्ट्स बनते हैं, इनके दो लाइनों से ड्रॉ करने जो पार्ट बनते हैं उनको भी नेम दिए गए हैं, आपको बताया था मैंने। तो आप बताओ किस क्या नेम दिया जाता है? यानी क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्वाड्रेंट्स में भी नंबर दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है आपका, उसके बाद मैंने बताया था आपको कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी से अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे घड़ी की सुई जिस भी डायरेक्शन में मूव करती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगे तो आपकी नेमिंग इजीली हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने लिख दिया, उसके बाद आपको सेकंड क्वाड्रेंट ये मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट ये मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट ये मिलेगा। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो चारों के नेम इजीली डल जाएंगे, ठीक है बेटा। फिर आपके नेक्स्ट आता है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अभी बताया मैंने आपको, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस पॉइंट को हम क्या नेम देते हैं बेटा? ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट्स पूछे नहीं है, बट उसके कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं 0 0, यानी एक्स का भी कोऑर्डिनेट 0 और वाई का भी 0, ठीक है बेटा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड, उसमें आपको बेटा कुछ पॉइंट्स के नेम लिखे हैं, नेम दिए गए ओनली, तो उनकी लोकेशन आपको पता करनी है कि लोकेशन क्या है। जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है, उसमें पूछा गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी आपको दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, ये आपको बी पॉइंट दिया हुआ है बुक में, ये आपको बी पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करना है। तो अब ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने अगर आप देखते हो तो सामने जो दिखाई देगा बेटा वो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दिखाई देगा आपको। तो ये आपके पास इस पॉइंट के बिल्कुल सामने देखोगे एक्स एक्सिस पे, तो ये 5 लिखा हुआ है, तो यानी बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 5, तो सॉरी -5, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। फिर इस पॉइंट के सामने वाई एक्सिस की तरफ देखते हो तो आपको दिखाई देगा 2 प्लस का 2, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और आप यहाँ लिख देंगे 2, यानी ये आपका जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये उसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो इजीली आप इस तरीके से दोनों पॉइंट को लिख सकते हैं, आप किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं। इसमें जैसे और भी पॉइंट दे रखे हैं, वो उनके आपको आंसर खुद देने हैं, ठीक है। इजीली आप हर पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट जितने भी दे रखे हैं बेटा, तो इसमें आपको इनके सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो आप इजीली फाइंड कर लोगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा।